अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। हज़रात, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ हर मुसलमान बेहद मोहब्बत और प्यार करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। आप में से कोई शख्स तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने माँ बाप से, बच्चों से, अजीज़ व अकारिब से ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ प्यार करने वाला ना हो। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो जो अपने मामलात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को शामिल नहीं करता या आपके साथ प्यार और मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह फरमाते हैं, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, कि तेरे रब की कसम वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता जो अपने ज़िंदगी के मामलात में, अपनी इबादात में, अपने तमाम तर मामलात में आपको अपना हाकिम मुकर्रर नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत, मोहब्बत और प्यार का एक तरीका ये भी है कि हम नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतें 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है, आपके लिए जन्नत में आला मुकाम की दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को वाजिब कर देंगे। और जो शख्स नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुन के आप पर दुरूद नहीं पढ़ता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स को बखील कहा, ऐसे शख्स को मलऊन कहा, ऐसे शख्स को जन्नत से मरहूम कहा और ऐसे शख्स को अपनी शिफात से मरहूम कहा। अहले ईमान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हमें चाहिए कि जब भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आपकी ज़ात अक़दस मुबारका पर जो शरई दुरूद हैं वो पढ़े जाएं, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए, जन्नत में आपकी हमसायगी नसीब फरमाए, आपके साथ अकीदत और प्यार और मोहब्बत और उल्फत को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मे वाले दिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम अमाल को बखूबी उसी तरह अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह हमारे पाक पैगंबर सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अदारा अल कुरान इस्लामिक सेंटर, जहाँ से आपके लिए दीन इस्लाम की नशरियात जारी की जाती हैं, उसके लिए दुआ करें और उस उस्ताद किराम, तुलबा किराम और इंतज़ामिया को भी अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम अहबाब का हामी नासिर हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।